जिनसी ताल्लुक सेक्स गुनाह नहीं है, लेकिन जिनसी ख्वाहिश एक पाक ख्वाहिश है। ये खुदा की बख्शिश और तख्लीक है। जिनसी ताल्लुक एक ऐसा तहफा है जो मियाँ बीवी एक दूसरे को नजर करते हैं, जो उन्होंने एक दूसरे के लिए संभाल के रखा होता है। अब मेरी बात पर तवज्जो दीजिएगा कि जिनसी ताल्लुक गुनाह नहीं है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अपनी बीवी या शौहर के साथ, वो भी शादी के बाद जब आपका हक हो जाता है। बीवी अपने बदन की मुख्तार नहीं बल्कि शौहर है। इसी तरह शौहर भी अपने बदन का मुख्तार नहीं बल्कि बीवी। जिनसी ताल्लुक सेक्स का मकसद एक ही था, खुदा का, और वो मकसद था नस्ल को आगे बढ़ाना। जिनसी ताल्लुक सेक्स एक ताकत है जो खुदा ने इंसान को दी उस लिए कि वो अपनी नस्ल को आगे बढ़ा सके। खुदा ने आदम को सिर्फ बनाया नहीं, बल्कि उसके अंदर एक खूबसूरत चीज डाली कि वो औलाद पैदा कर सकता है, अपने जैसी ही मखलूक, अपने जैसी समझ बूझ वाली, अपने जैसी DNA वाली। एक बात हमेशा याद रखें कि जिनसी ताल्लुक सेक्स में प्यार होना चाहिए। जिनसी ताल्लुक सेक्स के लिए प्यार न करो। खुदा ने हमारी ताकत बनाया था, उसने उसे हमारी कमजोरी बना दिया। जो ताकत खुदा ने इंसान को दी थी कि वो उससे अपनी नस्ल बढ़ाए, उसका हम गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। हमने उसका मकसद बदल दिया। अब जिनसी ताल्लुक सेक्स नस्ल बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि जिनसी सुकून के लिए किया जाता है। अगर ये जिनसी सुकून हासिल करना है तो सिर्फ हम निकाह की सूरत में हासिल करें। आज दुनिया में कोई सबसे खतरनाक नशा है तो वह जिनसी ताल्लुक सेक्स का ही है। मैं माजरत चाहता हूँ ऐसे अल्फाजों के लिए, लेकिन आज दिमाग ठीक करना होगा। ये लफ्ज़ जिनसी ताल्लुक हर लेवल पर काम करता है, अमीर हो चाहे गरीब, ये ताल्लुक आपको नजर आएगा। जिनसी ताल्लुक जिसको हमने कमजोरी बना लिया है, उसके बड़े नुकसानात: कीन, तलाक, 2, रेप, 3, नशा। तलाक की सबसे बड़ी वजह जिनसी ताल्लुक सेक्स ही है। ये खानदानों को तबाह कर देता है। शौहर देता है धोखा, बीवी देती है धोखा, वजह सिर्फ है जिनसी ताल्लुक सेक्स। और उसके पीछे होती है पूर्ण वीडियोस जो शादी के बाद देखी जाती हैं, और उससे ही बिगाड़ पैदा हो जाता है। आप समझ गए होंगे कैसे। वो जो देखा हुआ होता है, रात में जब उसकी भूख नहीं मिटती तो शौहर घर से बाहर जाकर इस लफ्ज़ जिनसी ताल्लुक सेक्स पर काम सिर इंजाम देता है। इस ही तरह औरत घर में, आप समझ रहे होंगे मेरी बात को, यूं ही बेवफाई करता है इंसान अपने शरीक हयात से, और नौबत तलाक तक आ जाती है। तो रेप की भी सबसे बड़ी वजह यही है। इस जिनसी ताल्लुक सेक्स के लिए छोटी छोटी बच्चियों की इज्जतों को पामाल किया जाता है। सारी सारी रात गलत वीडियोस देख के इंसान अपनी हूस बच्चियों पर, औरतों पर, लड़कों पर, और यहाँ तक के जानवरों पर भी निकालता है। वजह ये लफ्ज़ जिनसी ताल्लुक सेक्स। इन 3 अंशा करने के बाद इंसान को किसी चीज़ की होश नहीं रहती, और उसका इख्तियाम जिनसी ताल्लुक सेक्स इस लफ्ज़ पर ही होता है। दुनिया पर पहला जिनसी ताल्लुक सेक्स पाक था, लेकिन ये नापाक है जो आज के दौर में हो रहा है। उसे जिनसी ताल्लुक सेक्स नहीं बल्कि जिना कहते हैं। याद रहे, खुदा के कलाम में लिखा है, तर्जुमा, क्या तुम नहीं जानते कि बदकार खुदा की बादशाही के वारिस न होंगे? फरेब न खाओ, न हरामकार खुदा की बादशाही के वारिस होंगे। न बुत परस्त, न जिनाकार, न अय्याश, न लौंडेबाज। और यहाँ तक लिखा है कि जो जिना करता है वो खुदा से बेवफाई करता है। ऐ जिना करने वालियों, क्या तुम्हें नहीं मालूम कि दुनिया से दोस्ती रखना खुदा से दुश्मनी करना है? बस जो कोई दुनिया का दोस्त बनना चाहता है, वो अपने आप को खुदा का दुश्मन बनाता है। इस लफ्ज़ जिनसी ताल्लुक सेक्स ने हर मुल्क को परेशान किया हुआ है, हुकूमतों को परेशान किया हुआ है।
इंसानों यहाँ तक कि हैवानों को भी आज जिनसी ताल्लुक सेक्स इतना सस्ता हो गया है कि वेबसाइट पर मुफ्त मिल रहा है। इस लफ्ज ने इंसान को बहुत नीचे गिरा दिया है। जब आदम को खुदा ने पूछा कि तू कहाँ है तो उसने कहा मैं नंगा